हेलो दोस्तों, आज जो है टाइम एंड वर्क के टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य, इसके जो है एफिशिएंसी के ऊपर, कार्य क्षमता के ऊपर जितने भी सवाल बनेंगे उसके बारे में जो आज अपन जो देखेंगे आज की क्लास में। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क के जो है 3 से 4 क्लास पहले हो चुकी है। ये कम से कम चौथी या पांचवी क्लास है। इसमें जो है लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन जो है मैं पहले करा चुका हूँ। आज अपन जो है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता के ऊपर सवाल देखेंगे। पहले अपन जो है एफिशिएंसी के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में थोड़ा समझते हैं। ये होता क्या है, कैसे आता है, क्या होता है, क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा जो है समझेंगे। पर इससे पहले आपको एक काम करना है। जो मेरा चैनल है YH क्लासेस, उसको जो है सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो है अगला वीडियो अगर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, जिससे कि आपको मैथ का पूरा जो है कंप्लीट मैथ फ्री में मिलता रहे। और जो है आप सब्सक्राइब के साथ जो है घंटी का बटन भी दबा के रखें, और पसंद आए तो लाइक भी करें, जिससे जो है आगे का वीडियो आपके पास आता रहे। तो आज अपन जो है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता के बारे में देखते हैं। पहले देखिए कार्य क्षमता के बारे में जो है एफिशिएंसी, यानी ई से डिनोट कर देते हैं, इसको ई से कर देते हैं कार्य क्षमता के बारे में। जो ठीक है, कार्य क्षमता के बारे में जो अपन देखते हैं। देखिए, एक मान लो ए है, एक मान लो बी लोग, एक ए आदमी है, एक बी है। ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, बी जो है किसी काम को 30 दिन में करता है। इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। ए अगर पूरा काम 20 दिन में करता है तो टोटल काम अपन ने 60 मान लिया, तो 60 जो काम है, टोटल काम 60 मान लिया, तो ए जो है 20 दिन में पूरा काम करता है। तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, जिससे कि टोटल काम 60 है उसको 20 दिन में खत्म कर दे। तो एक दिन में जो है 3 काम करता होगा। 20 3 60, तभी तो 20 दिन में ये काम कर देगा। एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। इसी प्रकार जो है बी है, बी जो है पूरे काम को 30 दिन में समाप्त करता है। एक दिन में वो कितना यूनिट काम करता होगा? एक दिन में 2 यूनिट काम कर दोगे। 60 में 30 से भाग दे दोगे तो एक दिन का उसके जो है काम निकल आएगा। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है वो निकल आएगा। यही जो आपको दिख रहा है, ये 3 और 2, यही एफिशिएंसी है दोनों की। देखो ए और ये बी, इनकी एफिशिएंसी ए की 3 और बी की जो है 2। हम कुछ यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताते। और जो एफ जी एफिशिएंसी का रेशियो, और जो है टाइम का रेशियो जो होगा, समय का जो रेशियो होगा, वो इनका जो है उल्टा होगा। एफिशिएंसी के रेशियो का अपोजिट होगा। देखो यहाँ 2:3 आएगा। अगर कहीं सवाल में आता है कि मान लो ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो ए की 1 हो जाएगी, बी की 2 हो जाएगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। अगर टाइम का रेशियो पूछा जाए आपको यहीं से, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 2:1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इतनी प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए। यहां से आपको मैं प्रूफ भी कर देता हूं कि टाइम का रेशियो जो है उल्टा क्यों आया। यहां से टाइम है ना, ये इसको 20 दिन लग रहे थे, इसको 30 दिन लग रहे थे, इसको करो 0 से 0 गया, तो 2:3 आ गया कि नहीं आ गया? 2:3 ही तो लिखा है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। ये मान लो कि ए और बी की अगर एफिशिएंसी का रेशियो जो होगा, यहाँ से
रुको, ये दे, यहां से एफिशिएंसी का रेशियो अगर ए अनुपात बी होगा तो टाइम का रेशियो होगा बी अनुपात ए, इसका उल्टा होगा। इतना आपको समझना है। एक उदाहरण से और समझा दे रहा हूं मैं, देखिए। ये ए है, ये बी है। ए को जो है कोई काम करने में जो है 15 दिन लगते हैं, इसको जो है 30 दिन लगते हैं, और इनका एलसीएम जो है 30 आए गए। टोटल काम अपने 30 मान लिया। ए जो है ए टोटल काम को 15 दिन में करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा, और बी जो है पूरे काम को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा। तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो जो है, कार्य क्षमता का रेशियो ए का 2 और बी का 1, तो उनके टाइम का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा 1:2। कैसे आएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। देखो टाइम का रेशियो ये आया। इस प्रकार आपको जो समझना है। एक सवाल और देता हूं, ये देखिए। मान लो कि क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता जो है बी से 4 गुना है। तो ए तथा बी का समय का अनुपात क्या होगा, यहां से पूछ रहा है। तो यहां से क्या आएगा, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुना है। एक ए है, ये बी है। इनकी जो है कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का, ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुना है। बी की 1 होगी तो ए की जो है 4 होगी कि नहीं होगी, 4 गुना है। साफ साफ कहा है सवाल में, इतना आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, तो इनकी टाइम का रेशियो क्या पूछा है, टाइम का रेशियो पूछा है। टाइम का रेशियो क्या होगा, सीधा सीधा बताया है, इनका उल्टा करके लिख देना है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं आपके जो है छोटे छोटे एग्जाम, कांस्टेबल है, पटवारी है, एसएससी सीएचएसएल है। इसका जो है आगे का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक समझ में आ गया आप तो जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, अगर बेसिक समझ में आ गया हो तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और जो है आप करिए। देखिए, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, तो बे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा। क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, या कार्य क्षमता के बारे में बताया गया, एफिशिएंसी के बारे में जो है बताया गया। यहाँ देखिए ए है, ये बी है, इनकी जो है कार्य क्षमता एफिशिएंसी क्या बताया गया, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। 20 से 40% अधिक है, यानी ये 100 होगी, तो इसकी जो है 40% अधिक, यानी 100 से 40% 140 होगी। 0 से 0, 2 5 10 और 2 7 14, 7:5 आ गया। अपन को जो है इतना 100 और 140 लिख के नहीं करना है एग्जाम में, नहीं तो टाइम लगेगा। सीधा आपको जो है, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो 40% को लिखते हैं 2/5। 5 अगर बी की है, इससे 40% अधिक ए की है, वही एक, तो 5 का 40% निकालोगे तो 2 आएगा। 5 में 2 जोड़ोगे तो ये जो है 7 जो है 140% हो जाएगा। इसी प्रकार जो करेंगे 5 तो इसकी 7, यहाँ 5 में 2 जोड़ोगे 7, तो ए की 5 हो जाएगी, बी की जो है 7 हो जाएगी। इतना करना है। अब आगे देखो आगे क्या है, बे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर। तो यहां से जो है टोटल वर्क
कुल कार्य निकालो पहले तो। कुल कार्य कैसे निकालोगे? वो जो है 15 दिन में पूरा काम करते हैं, 15 दिन में पूरा काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हो? एक दिन में ये 7 करता है, बी जो है 5 करता है, तो 7 5 12 काम जो है दोनों जो है एक दिन में करते हैं। तो 15 दिन में कितना काम करते होंगे? तो 12 का 15 में इंटू कर देंगे। ये निकल आया टोटल कार्य। टोटल कार्य जो है 15 दूनी 30 और 15 3 18, 180 निकल आया। अब आगे क्या पूछ रहा है उसको देखो। तो बी अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा? तो बी अकेला टोटल काम है कितना? टोटल काम है कितना? 180। 180 को बी अकेला, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 180 काम कितने दिन में करेगा? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15 और 5 6 30, 36 डेज में जो है पूरा काम, 36 दिन में बी जो है पूरा काम करेगा। इतना आपको समझ में आ। एक बार और मैं समझा दूंगा अभी। देखो, ए की कार्यक्षमता 20 से 40% अधिक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ए की कार्यक्षमता 20 से 40% अधिक है, यानी ए 100 है तो बी 140 होगा। इनका रेशियो निकालोगे तो 5:7, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब निकालना है अपन को टोटल कार्य, कुल कार्य। दोनों मिलकर, वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में करते हैं। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में जो है ये 7 यूनिट काम करता है ए, और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर 7 और 5 12 यूनिट जो एक दिन में काम करते हैं। तो 15 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? तो 15 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आएगा 180। टोटल काम का आया 180। तो 180 में जो है अब पूछ रहा है तो बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम है 180, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो एक दिन में जो है बी कितना काम करता है? 5 करता है ना, एक दिन में 5। तो 180 काम कितने दिन में करेगा? 5 से जो है 180 में भाग डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 5 से डिवाइड करोगे 180 में तो 36 दिन। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अगला सवाल। ए जो है बी से 2 गुना कार्यदक्ष है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिनों में पूरा करते। दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिनों में पूरा करते, तो अकेला ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक बार पढ़ लीजिए, आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, ए बी से 2 गुना कार्यदक्ष, ये ए है, ये बी है। ए जो है बी से 2 गुना कार्यदक्ष है। ए 1 यूनिट काम करता है तो बी जो है 2 यूनिट काम करता है। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, कार्यक्षमता का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है? 7 मिलकर कार्य 22, दोनों साथ मिलकर कार्य 22 दिनों में करते हैं, यानी कुल कार्य। कुल कार्य अच्छी राइटिंग में लिखते हैं। कुल कार्य, टोटल वर्क कितना आएगा? ये दोनों मिलकर 22 दिन में कार्य करते हैं। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में ए करता है 2, बी करता है 1। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 1 3 यूनिट। तो 22 दिन में कितना काम करते होंगे? 3 से इंटू करेंगे तो 66 काम। दोनों मिलकर जो है 66 यूनिट काम करते हैं। अब पूछ क्या रहा है? ए अकेला ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम 66 है, 66 काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? इसमें जो है ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। तो 2 से जो है डिवाइड कर देंगे तो ए उनका जो है एक दिन में 2 करता है, 66 काम कितने करेगा? 2 से काटोगे 33, तो आ गया 33 डे, 33 दिन आ गया। समझ में आया? तो आ गया 33 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया आपका सही। अब अगला सवाल देखते हैं, 3rd नंबर। इस सवाल को पढ़िए आप, थोड़ा पढ़िए जब आपको समझ में आएगा। देखिए ये कहता क्या है, इसको समझिए। क्या कहता है इसको समझाता हूं। ए की कार्यक्षमता 20 से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यदि ए अकेले पूरे काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए क्या कह रहा है उसको समझिए, धीमे धीमे स्टेप बाय लाइन बाय लाइन अपन जो है सवाल को करना शुरू करते हैं। ए की कार्यक्षमता 20 से 50% है। देखिए ये ए आ गया,
ये बी आ गया। ए की कार्य क्षमता बी से 50% है, देखिए यानी ए 100 होगा तो बी 150 होगा। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो निकल आया 3:2। कितना निकल आया? 3:2 निकल आया। इसको हटा दें, 3:2। यहाँ से डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कैसे करना है? वही 50% की वैल्यू, 50% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/2। तो ए की जो है बी, ए की कार्य क्षमता बी से 50% है, देखिए तो बी की 2 होगी तो उससे 50%, 2 का 50%, एक तो जो है 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार आपको करना है, ये परसेंटेज में आपको पढ़ाया जाता है डायरेक्ट करना फ्रैक्शन। अब देखिए इसको आगे कह रहा है उसको देखिए, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिनों में? ए अकेले पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है। ए अकेले पूरे काम को 25 दिन में कर सकता है, यानी यहां से निकालना है अपन को कुल कार्य, टोटल वर्क। ए अकेले पूरे काम को 25 दिन में करता है। ए अकेला जो है पूरे काम को 25 दिन में करता है, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 25 दिन में, एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 25 दिन में कितना काम करेगा? 25 में 3 का इंटू कर दो, 75 काम करेगा। यहाँ से टोटल काम आ गया, ये क्या आया है? 75 टोटल काम आया। तो पूछ रहा है मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? दोनों मिलकर, तो दोनों जो है एक दिन में जो है कितना काम करते हैं? एक दिन में ये 3 यूनिट करता है, बी जो 2 यूनिट करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करे, 3 और 2 5, तो 75 काम कितने दिनों में करेंगे? 5 से डिवाइड कर दोगे, 15 5 75, 15 डेज आ जाएगा। आंसर कौन सा आया? बी। अगला सवाल देखिए, नंबर 4। ये क्या कह रहा है? पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। पी जो है क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। इनकी एफिशिएंसी के बारे में, कार्य क्षमता के बारे में बताया गया। एक जो है पी है, ये क्यू है। पी जो है क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। पी क्यू से, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। पी क्यू से 3 गुना, क्यू 1 काम करता है तो पी जो है 3 काम करता है, 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। ठीक है, ये देखिए। अब आगे देखिए, तो कह रहा है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए क्यू किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? स्वतंत्र रूप से क्यू किसी कार्य को 24 दिन में, क्यू जो है किसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो कुल कार्य निकालेंगे पहले अपन, कितना आएगा? यानी टोटल वर्क। क्यू जो है किसी कार्य को 24 दिन में करता है, और एक दिन में क्यू कितना काम करता है? 1, तो 24 दिन में कितना काम करता होगा? 24 यूनिट। पूछ कह रहा है पी क्यू एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 24 टोटल कार्य निकल आया। तो पी और क्यू एक दिन में काम कितना करते हैं? ये देखो, ये अनुपात का निशान है। पी एक दिन में 3 यूनिट करता है, क्यू एक दिन में 1 यूनिट करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 3 1 4 यूनिट। तो 4 से जो है डिवाइड कर देंगे तो 4 6 24, निकला 6 डेज। दोनों मिलकर 6 डेज में जो है पूरा काम करेंगे। आंसर नंबर सी। अब आगे का सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको सब लोगों को? देखो अगला सवाल देखते हैं। बहुत स्लोली आराम से पढ़ा रहा हूं मैं। सवाल नंबर 5। ए बी से 20% कम कार्य करता है। यदि ए किसी काम को 7 सही 1/2 घंटे में समाप्त करता है तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा? देखो, तो बी जो है कितने घंटे में काम समाप्त करेगा, इस बारे में थोड़ा जो है समझ लीजिए। क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए, परखिए, पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ए बी से कम काम करता है। ए बी से 20% कम कार्य करता है। ये ए है, ये बी है, ये ए एफिशिएंसी का रेशियो देखो कितना आता है। ए बी से 20% कम काम करता है। ए जो है 20 से 20% कम काम करता है। बी 100 काम करता है तो ए जो 80 काम करता होगा। रेशियो निकालोगे 20 चौक 80 और 20 पंजा 100।
इनका जो है एफिशिएंसी का रेशियो आया 4:5। तो यहाँ से इसको जो है हटा दीजिए, डायरेक्ट वही मैंने बताया, ये निकल आया एफिशिएंसी का रेशियो। डायरेक्ट वही 20% की वैल्यू 1/5, तो इसकी 5 है और ये 5 का 1 जो है उसका 20% है, तो 1 हटा दोगे उसमें से 80% बनेगा, यानी 4, 5:4 हो जाएगा। देखो, और इसके टाइम का रेशियो कितना आएगा, इसका उल्टा हमने पहले बताया, एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो, टाइम का रेशियो होगा, जो है एफिशिएंसी कार्य क्षमता के रेशियो का उल्टा होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5:4। ये देखिए, अब क्या कह रहा है उसको समझिए पहले। वो कह रहा है कि ये किसी कार्य को 7 सही 1/2 घंटे में करता है। 7 सही 1/2 के 7 दूनी 14 1, 15/2 लिख दोगे उसको। कितने घंटे, तो कह रहा है तो बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा। ए जो है किसी कार्य को 15/2 घंटे में समाप्त करता है, तो बी कितने घंटे में समाप्त करेगा। ये देखो, यहां से जो है टाइम 15/2 दिया है, ए जो है 15/2 दिन में जो पूरा काम समाप्त करता है। तो यहां से 5 की वैल्यू 15/2 दी है, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 × 5 से डिवाइड करो। अब निकालना किसकी है अपन को, तो बी जो है कितने दिन में समाप्त करता है, तो 4 से जो है इंटू कर दो। क्या कह रहा है, बी कितने घंटे में काम समाप्त करेगा, तो 4 से जो है 4 की वैल्यू निकालना है, टाइम का रेशियो 4 की, तो 4 से जो है इंटू कर दोगे। तो यहाँ से 5 तिया 15, 4 तिया 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, तो 6 घंटे आ गए, 6 आवर आ गया। कितना आया 6 आवर, 6 घंटे। अपन अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिए, ये पढ़िए, आप समझिए, जब आपको समझ में आएगा थोड़ा पढ़िए। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ए किसी काम को, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ये बी, ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ये 100 होगी तो ये 300 होगी, यही तो बोल रहा है। ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, ये 100 है, इसमें 200 जोड़ोगे 300 हो जाएगी। ये आ गया 3:2 से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3:1। तो इसको जो है फाइनल इसको हटा दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं एफिशिएंसी का रेशियो आपका आ गया 3:1। अब क्या कह रहा है, और टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो होगा इसका उल्टा 1:3। क्या कह रहा है, जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। ए 1 यूनिट ले रहा है, बी जो है 3 यूनिट ले रहा है, तो जो है ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम लेता है। ये जो है इससे कितना यूनिट कम लेता है, 2 यूनिट कम लेता है। ये 3 लेता है, ये 1 लेता है, दोनों का अंतर कितना है 2 यूनिट। ए जो है बी से 2 यूनिट कम समय लेता है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 30। ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम ले रहा है, या 2 यूनिट की वैल्यू 30 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। 2 से डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ जाएगी। 2 से डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, किसी तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो वे मिलकर पूरा काम जो है कितने समय में करेंगे। यहां से जो है ए जो है पूरे काम को 1 यूनिट की वैल्यू 15 दिन में करेगा, ए जो है पूरे काम को 15 दिन में करेगा, बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा 15 तिया 45, 3 यूनिट की वैल्यू, तो बी जो है 45 दिन में करेगा पूरे काम को। अब पूछ क्या रहा है, तो वे मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम निकालने के लिए आपको जो है यहां से 15 का इंटू
जो है ए जो है पूरे काम को 15 दिन में करता है, तो जो है एक पूरे काम को 15 दिन में करता है, तो जो एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है, तो 15 दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 3 से इंटू करोगे तो टोटल काम निकल आएगा 15 3 45, और यहाँ से निकालोगे तब भी उतना आएगा। बी जो है ए पूरे काम को 45 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो पूरा काम कितना, 1 से इंटू कर दोगे तो यहाँ भी 45, टोटल काम 45, दोनों से निकालोगे टोटल काम वही आएगा। समझ में आया, टोटल काम निकल आया अपना 45। ठीक है, तो इसको हटा दो, यहां से जो है कुल कार्य निकल आया 45। अब पूछ कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने, तो एफिशिएंसी से भाग देंगे। एक दिन में जो है ए 3 यूनिट काम करता है, बी जो है 1 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे, टोटल काम 45 है। टोटल काम है कितना, 45, टोटल काम 45 है, तो 45 में जो है 4 से भाग दे दोगे, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है, ये बी जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। एफिशिएंसी का जो रेशियो है, ए जो है 3 यूनिट काम करता है, बी जो है 1 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 3 1 4 यूनिट काम करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे 45 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 4 से डिवाइड करोगे 11 चौक 44, 1/4, 11 सही 1/4 दिन में। कौन सा आंसर आया, आंसर आपका डी आया। समझिए, तब तक मैं अगला सवाल देखता हूं। देखिए अगला सवाल, देखिए लास्ट सवाल है आज का। ये सवाल क्या कहता है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, 60 दिन कम में करता है। यदि भी दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, यदि भी दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम जो है खत्म होगा। ये देखिए आप, ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुना है, बी की 3 गुना है। ये आ गया उनका कार्यक्षमता का रेशियो, और टाइम का रेशियो क्या आएगा, इसका उल्टा आएगा, 1:3 आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, देखो बी की तुलना में 60 दिन कम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम करता है। ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम जो है करता है, तो यहां से ए कितना 2 यूनिट कम करता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 30 आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो ए जो है पूरे काम को 30 दिन में करेगा, बी जो है अरे 30 दिन में करेगा, और बी जो है पूरे काम को 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, 3 यूनिट की वैल्यू 30 थी है 90, तो 90 दिन में जो है बी जो है पूरे काम को करेगा। अब यहां से कुल कार्य, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 30 का इंटू उसके एक ही एफिशिएंसी में कर दो तब भी टोटल काम निकलेगा 30। ए जो है कुल कार्य को 30 दिन में करता है, और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 30 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 90 यूनिट, और यहां से भी निकल आएगा। बी जो है एक दिन में वो टोटल काम को 90 दिन में करता है, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 90 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 90। कहीं से भी निकालोगे टोटल काम सेम आएगा। ठीक, देखिए टोटल काम अपना 90 निकल आया, टोटल काम कितना निकल आया, 90, टोटल काम 90 निकल आया। तो पूछा क्या है, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 1 4 यूनिट काम करेंगे, तो 90 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दोगे तो यहाँ आएगा 45/2, 2 दूनी 4 और 2 से काटोगे 45 आएगा, तो यहाँ से आएगा 22 सही 1/2, तो आपका आ जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार जो है आज की क्लास जो है समाप्त होती है। जितने भी कार्य क्षमता के ऊपर जो है क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे करा दिए।
आपके जो है कार्य क्षमता के ऊपर जो सवाल होंगे वो आपके बन जाएंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल में, एमपीएसआई में जो है जितने भी सवाल आएंगे और मेंस में जो है सेकंड पेपर सेकंड भाग में एमपीएसआई में आएंगे, वो सब बन जाएंगे आपके इससे कार्य क्षमता के, जो टाइम एंड वर्क के कार्य क्षमता के ऊपर सवाल होंगे। और जो एसएससी सीजीएल में भी ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे कि आगे की वीडियो आपके पास आती रहे। और जो है वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं फिर दोबारा से। ओके।